नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, सरकार के कामकाज में राष्ट्रहित सर्वोपरि। झारखंड में वाणिज्य कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में लक्ष्य से अधिक करीब 19,750 करोड़ रुपए टैक्स का किया संग्रह। भाजपा विधायक समरीलाल ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर कास्ट स्क्रूटनी कमेटी द्वारा जाति प्रमाण पत्र को गलत करार दिए जाने के आदेश को दी चुनौती। और लोहरदगा में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर सूरजनाथ खरवार ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार के कामकाज में राष्ट्रहित सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के पास नीतियां, संकल्प और निर्णय लेने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि सरकार आज केवल लक्ष्य ही निर्धारित नहीं करती बल्कि उसे हासिल भी करती है। उन्होंने कहा कि देश ने हाल ही में अब तक का सबसे अधिक 400 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात किया है। इस बार का स्थापना दिवस 3 वजहों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पहला कारण है कि इस समय हम देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये प्रेरणा का बहुत बड़ा अवसर है। दूसरा कारण है तेजी से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियां। इसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही है। तीसरा कारण भी उतना ही अहम है। कुछ सप्ताह पहले 4 राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें वापस लौटी है। 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है। यानी वैश्विक दृष्टिकोण से देखें या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें, भाजपा का दायित्व लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली में पार्टी का ध्वज फहराया। श्री नड्डा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि यह पार्टी सबके हित के लिए काम करती है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की उन्नति और लोगों के कल्याण के भाव से निरंतर आगे बढ़ रही है। ट्वीट संदेश में श्री शाह ने कहा कि पार्टी ने 7 दशकों से देश में वंचितों, गरीबों, किसानों और महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम किया है। इधर प्रदेश भाजपा की ओर से भी आज पूरे झारखंड में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रांची स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में सबसे पहले झंडोत्तोलन किया गया। उसके बाद शहर के कुछ मार्गों से शोभा यात्रा भी निकाली गई। बाद में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण को देखा और सुना। बाद में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिन उद्देश्यों को लेकर भाजपा की स्थापना की गई थी वह आज सफलीभूत होता दिख रहा है। दूसरी तरफ अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश अनियंत्रित महंगाई और आर्थिक कुप्रबंधन के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को यह बताना चाहिए कि आखिर महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है। वर्ष 2021-22 के लिए कृषि सहित समुद्री खाद्य उत्पादों का निर्यात 50 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। यह अब तक का उच्चतम स्तर है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आज कहा कि वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय DGCIS के जारी आंकड़ों के अनुसार 2021-22 के दौरान कृषि निर्यात में 19.92% की वृद्धि हुई है। कृषि निर्यात में यह वृद्धि किसानों की आय को बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को साकार करने में सहायक होगी। मंत्रालय ने कहा कि चावल, गेहूं, चीनी और अन्य अनाज और मांस जैसे खाद्य वस्तुओं का अब तक का सबसे अधिक निर्यात होने के परिणाम स्वरूप कई राज्यों में किसानों को लाभ हुआ है।
इधर झारखंड की वाणिज्य कर सचिव आराधना पटनायक ने कहा है कि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में करीब 19,750 करोड़ वाणिज्य कर संग्रह किया है, जो लक्ष्य का 107% अधिक है। रांची में आज पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती पटनायक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 16,147 करोड़ रुपए राजस्व संग्रह हुआ था। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में भी विभाग लक्ष्य के अनुरूप वाणिज्य कर संग्रह कर सकेगा। श्रीमती पटनायक ने कहा कि ऑडिट विंग को सशक्त करने के लिए कर से जुड़े आयुक्त कार्यालय को ज्यादा सक्षम बनाया गया है। इस मौके पर टैक्स संग्रह में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 17 पदाधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि आजीविका के लिए कृषि की तकनीक को सीखकर मानव ने विज्ञान के साथ सामंजस्य स्थापित कर अपने जीवन को आगे बढ़ाया। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान की उपस्थिति दर्ज है। राज्यपाल आज रांची विश्वविद्यालय और विज्ञान भारती झारखंड द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी लगन और अथक परिश्रम से जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उन पर हम देशवासियों को गर्व है। देश ने साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए। तकनीकी विकास ने आम लोगों के जीवन को सुविधाजनक बनाने की राह तैयार की है। झारखंड उच्च न्यायालय में आज भाजपा के कांके विधायक समरी लाल की ओर से रिट याचिका दाखिल की गई है। याचिका में उनकी ओर से कास्ट स्क्रूटनी कमेटी के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें उनके जाति प्रमाण पत्र को गलत करार दिया गया था। याचिकाकर्ता समरीलाल के अधिवक्ता हर्ष कुमार ने बताया कि याचिका में कहा गया है कि बिना किसी ठोस आधार के समरीलाल की जाति प्रमाण पत्र को अवैध करार दिया गया है। यह नैसर्गिक न्याय नहीं है। प्रार्थी ने अपनी याचिका में कहा है कि वर्ष 1956 में एकीकृत बिहार में उस जाति को एसटी में शामिल किया गया था जिस जाति से वे आते हैं, लेकिन 1 अप्रैल को स्टेट स्क्रूटनी कमेटी ने बिना किसी गवाह और ठोस साक्ष्य के उनके जाति प्रमाण पत्र को गलत करार दिया है, जो गलत है। साथ ही अपनी याचिका में उन्होंने यह भी कहा है कि जिस व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र जांच प्रतिवेदन के आधार पर हुआ है, उसकी जाति प्रमाण पत्र की जांच स्क्रूटनी कमेटी नहीं कर सकती। इधर धनबाद जिले की एक अदालत ने दारोगा गिरिजेश कुमार के साथ मारपीट करने के 14 वर्ष पुराने मामले में आज अपना फैसला सुनाया। धनबाद के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी प्रतिमा उरांव की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी पूर्व डीआईजी शीतल उरांव, जैप के डीआईजी संजय रंजन सिंह और पूर्व डीएसपी रमाशंकर सिंह को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया है। दक्षिण पूर्व रेल मंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में कई मायनों में बेहतरीन उपलब्धि हासिल की है। रांची के मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता ने आज रांची में पत्रकारों को बताया कि माल ढुलाई के साथ साथ यात्री ट्रेनों में आर्थिक दंड संग्रह के मामले में इस वित्तीय वर्ष में अच्छी उपलब्धि हुई है। उन्होंने कहा कि यात्री ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाया गया है। वहीं डीआरएम ने बताया कि कोविड काल में भी रांची रेल मंडल ने बढ़ चढ़कर मानवता की सेवा की है। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि देश में जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा, इसकी तैयारी भी चल रही है। गिरिडीह में एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि उत्तराखंड में सामान आचार संहिता लागू कर दी गई है और पूरे देश में ये जल्द लागू होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में देश चौमुखी विकास कर रहा है। अंतर जिला मेगा ऑपरेशन डबल बुल के तहत चलाए गए अभियान में लोहरदगा पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। इस क्रम में आज प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के इनामी एरिया कमांडर सूरजनाथ खिरवार ने जिले के उपायुक्त डॉक्टर बाघमारे प्रसाद कृष्णा और पुलिस अधीक्षक प्रियंका मीणा समेत अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारियों की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया। राज्य सरकार के उग्रवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नई दिशा के तहत आत्मसमर्पण किए नक्सली एरिया कमांडर मूल रूप से लोहरदगा जिले के पेशरार थाना अंतर्गत बुलबुल गांव का रहने वाला है। माओवादी सूरजनाथ खिरवार के आत्मसमर्पण को जिले के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी के 75 वर्षों का पर्व
अमृत महोत्सव। प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आज का प्रश्न है, झारखंड के किस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। झारखंड के किस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuairranchi@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। मेल एक बार फिर से सुन लें, rnuairranchi@gmail.com। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। भोपाल में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 में हॉकी झारखंड ने आज अपने पहले मैच में दादर नगर हवेली और दमन द्वीप हॉकी टीम को 2 के मुकाबले 7 गोल से पराजित कर जीत की शुरुआत की है। झारखंड टीम की ओर से नोवेल टोपनो ने 3 गोल कर हैट्रिक लगाई, जबकि डेनिस क्रिकेटा, बिरसा ओडिया, अनुरोध भेंगरा और सुमित वर्मा ने 1-1 गोल कर टीम को जीत दिलाते हुए पूरे 3 अंक अर्जित किए। और अब संक्षिप्त खबरें। रामनवमी को लेकर धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी समितियों को राज्य सरकार के निर्देशों से अवगत कराया गया। धनबाद के न्यू टाउन हॉल में आज सभी विभागों के पदाधिकारी, लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटरों को ई ऑफिस का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इधर गोड्डा के सिकटिया स्थित महिला आईटीआई को चलाने के लिए आज श्रम, नियोजन और कौशल विकास विभाग और अडानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर के बीच एक एमओयू हुआ। कोडरमा पुलिस ने 2 तस्करों को करीब 3.25 किलोग्राम अफीम, 4 मोबाइल और 6,000 रुपए नकद के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इधर सिमडेगा जिले के 19वें पुलिस अधीक्षक के रूप में सौरभ कुमार ने पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान एसपी डॉक्टर शम्स तबरेज ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। और धनबाद जिले में श्रम विभाग ने आज 3 श्रमिकों का बकाया 27,000 का मजदूरी भुगतान चेक के माध्यम से कराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, सरकार के कामकाज में राष्ट्रहित सर्वोपरि। झारखंड में वाणिज्य कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में लक्ष्य से अधिक करीब 19,750 करोड़ रुपए टैक्स का किया संग्रह। भाजपा विधायक समरीलाल ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर कास्ट स्क्रूटनी कमेटी द्वारा जाति प्रमाण पत्र को गलत करार दिए जाने के आदेश को दी चुनौती। और लोहरदगा में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर सूरजनाथ खिरवार ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।